वक्रतुंड महाकार सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गण गणपतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया, गणपति बप्पा मोरया। 2020 का आखिरी पड़ाव और 2021 का आगाज। आज हम इसी बात पे चर्चा करेंगे कि 2020 का क्या एक्सपीरियंस रहा और 2021 हमारे लिए क्या लेकर आने वाला है। 2020 कैसा रहा? पूरे विश्व भर में त्राही त्राही थी। एक लॉकडाउन, एक रुकावट, एक दुख, एक वेदना, एक प्रश्न चिन्ह कि अब आगे क्या होगा। आपको मालूम है क्यों हुआ ये? 2020 का अगर हम न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंगली एनालिसिस करते हैं तो 2 + 2 बनता है 4 और 4 नंबर अंक शास्त्र में राहु प्लैनेट को दिया गया है। और जैसा कि आप सब लोग जानते ही हैं, राहु प्लैनेट जो है वो एक पथ भ्रष्ट करने वाला प्लैनेट है, मिथ्या क्रिएट करने वाला, मृग तृष्णा क्रिएट करने वाला। जो होता है वो नहीं दिखाता राहु, कुछ और ही नजारे हमको देखने को मिलते हैं। 2020 राहु उसके लॉर्ड थे, उन्होंने करी अपनी मनमानी। कितने लोगों ने अपने परिवार के लोगों को खो दिया, कितने लोगों के मन में एक भय बैठ गया। जो वो कोमल बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जिनको घरों के अंदर कैद कर दिया। अध्ययन, नौकरी, ऑक्यूपेशन, रोजी रोटी, पढ़ाई लिखाई, जैसे कि हर चीज रुक गई हो, संसार रुक गया। परंतु सबके मन में एक प्रश्न है कि अब 2021 क्या लेके आने वाला है। 2021 जिसको कि अगर हम टोटल करें न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंगली तो उसका कुल बनता है नंबर 5। जो नंबर 5 है वो बुध महाराज का नंबर 5 है, जिनके के लॉर्ड हैं हमारे गणेश महाराज, जिनकी की आराधना हमने अभी अभी करी। तो आप सब लोग तो जानते ही हैं, हम जिस भी कार्य की शुरुआत करते हैं तो गणेश जी को याद करके ही करते हैं। तो समझ लीजिए कि दुख भरे दिन बीते रे भैया, सुख भरे आयो रे। क्या आपको मालूम है राहु और बुध आपस में परम मित्र हैं। अब जो राहु ने शैतानी की है 2020 में, उनके जो मित्र आ रहे हैं उनके कार्यों पे पर्दा डालने के लिए, अपने मित्र की गलतियों को सुधारने के लिए। एक मित्र ही तो मित्र के काम आता है ना। बिल्कुल वही कहावत यहां पे सही हो रही है। तो 2021 हमारा बुध नंबर को डिपिक्ट करता है और जिसके की लॉर्ड है मरकरी, हमारे गणेश महाराज। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं आपके लकी नंबर के अकॉर्डिंगली, आपकी बर्थ डेट के अकॉर्डिंगली 2021 आपके लिए क्या फल लेके आ रहा है और कैसा बीतेगा आपका 2021। अगर आपका जन्मदिन किसी भी महीने के 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख या 28 तारीख को आता है तो समझ लीजिए कि आपका लकी नंबर है 1 और 1 नंबर उनके लॉर्ड होते हैं सूर्यदेव और 2021 उनका टोटल आता है नंबर 5 यानी कि 5 और उनके लॉर्ड हैं मरकरी यानी कि बुध। तो सूर्य और बुध जब साथ होते हैं तो बुध आदित्य योग बनता है।
यानी हर कार्य में सफलता मिलती है। जिन लोगों के जन्मदिन जैसे कि मैंने आपको बताया 1, 10, 19 या फिर 28 को आता है, उनके लिए ये साल बहुत सी खुशियां लेके आएगा। अगर आप अपना नया काम शुरू करना चाहते हैं, बिल्कुल कर दीजिए, क्योंकि बुध आदित्य योग आपके काम में बढ़ोतरी लेके आएगा। आपको प्रोस्पेरिटी, ग्रोथ, हर चीज का आपको फायदा होगा। बट हाँ, आपको थोड़ा सा जो है अपने गुस्से पे नियंत्रित रखना पड़ेगा, क्योंकि 1 नंबर वाले जिनके की लॉर्ड सूर्य देव हैं, उनको थोड़ा क्रोध ज्यादा आएगा, ईगो थोड़ी बढ़ सकती है, तो थोड़ा सा संयम रखें, डाउन टू अर्थ रहें। वैसे तो बुध महाराज आपके साथ ही हैं, आपका साथ देने के लिए पूरे साल के लिए। आप कोई नया काम शुरू कर सकते हैं, नई प्रॉपर्टी ले सकते हैं। सूर्य प्लैनेट्स के राजा और बुध प्रिंस यानी कि राजकुमार, जब ये दोनों मिलते हैं तो अपॉर्चुनिटीज की बाढ़ आ जाती है। तो जिनका भी जन्मदिन 1, 10, 19, 28 को आता है, उनके लिए ये जितनी भी अपॉर्चुनिटीज हैं, उनको सदुपयोग करने का वक्त है। बिल्कुल भी आलस मत करिएगा। आलस करेंगे तो ये मौका है, ये आपके हाथ से जा सकता है। 2021 को और आप कैसे बेहतर बना सकते हैं, क्या उपाय आपको पालन करने हैं? सूर्यदेव को आप जल चढ़ाते रहें और देसी गाय को हरा चारा खिलाते रहें। तो कुल मिला के आप लोगों के लिए ये साल बहुत ही बेहतर अपॉर्चुनिटीज लेने वाला है। ऑल द बेस्ट टू यू ऑल। तो जिनका जन्मदिन 2, 11, 20, 29 को आता है, उनके लिए 2021 काफी इमोशनल ईयर रहने वाला है। भावनात्मक रूप से आप हर रिश्ते को समझेंगे, हर रिश्ते से जुड़ेंगे। हो सकता है आपको बहुत छोटी छोटी बातें भी बुरी लगती रहें, जल्दी हर्ट फील करें, जल्दी बुरा मान जाएं, क्योंकि 2 और 5 नंबर, इनके बीच में बहुत ज्यादा समझौता तो नहीं है, प्रैक्टिकलिटी नहीं है, बट हाँ, दोनों में इमोशंस का डिसबैलेंस कई बार दिखेगा। आपको अपने इमोशंस को बैलेंस करने के लिए ज्यादा से ज्यादा पानी पीना होगा। आपको अपनी सेहत का बहुत ध्यान रखना होगा। सेहत इन द सेंस, आपको सर्दी जुकाम का ज्यादा भय रहेगा, जल्दी जल्दी आपको सर्दी जुकाम हो सकता है, चेंज ऑफ वेदर आपको परेशान करता रहेगा। चीजों को आप प्रैक्टिकल होके ज्यादा नहीं देखेंगे, भावनाओं से देखेंगे। उसकी वजह से हो सकता है कुछ इस तरह के डिसीजन आप ले लें जो कि आपके लिए ज्यादा फायदेमंद ना हो। वैसे तो नंबर 5 यूनिवर्सल नंबर है, किसी का बुरा नहीं करता, लेकिन जब वो चंद्रमा के साथ जुड़ जाता है, तब उसके अंदर एक प्रैक्टिकलिटी वो खत्म हो जाती है, क्योंकि बुध एक मैनिपुलेटिव प्लैनेट है और चंद्रमा एक सरल सादा प्लैनेट है। तो आपको क्या करना है इस वर्ष जिससे कि आप इमोशनली हर्ट ना हो, अपने डिसीजन सही ले सकें, भावनाओं में ना बह जाएं और हर चीज को सोच विचार के आगे प्लान करें। आपको हर पूर्णमासी को सूर्य को जल देना है, ज्यादा से ज्यादा जल का ग्रहण करना है। चाहे आप नारियल पानी पीजिए, चाहे जूस पीजिए, चाहे सूप पीजिए, यानी कि जितना भी आप लिक्विड डाइट का इंटेक करेंगे आपके लिए उतना ही अच्छा रहेगा। क्योंकि क्या होगा, आपके शरीर के अंदर जितने भी टॉक्सिन्स हैं वो फ्लश आउट होते रहेंगे, तो आपके इमोशंस भी बैलेंस रहेंगे। एक और उपाय, एक चांदी का छल्ला अपनी सबसे छोटी उंगली में आप धारण कर लीजिए, आपके लिए वो अच्छे फल प्राप्त कराएगा। तो कुल मिला के 2 नंबर वालों के लिए ये साल मिला जुला रहेगा। बस आपको अपने भावनाओं पे कंट्रोल करना है, ज्यादा किसी चीज में इमोशनली इन्वॉल्व नहीं होना है। पहले सोचना है, फिर उसको लिखना है, फिर सोच के लिखने के बाद उसके क्या रिजल्ट हो सकते हैं उनको सोच समझ के अपना कदम आगे बढ़ाना है। तो ऑल द बेस्ट टू यू ऑल। अगर आपका जन्मदिन किसी भी महीने के 3 तारीख, 12 तारीख, 21 तारीख या 30 तारीख को आता है,
तो आपके लकी नंबर है नंबर 3। तो 3 नंबर वाले जो हैं, जिनके कि लॉर्ड गुरु महाराज हैं, जुपिटर हैं, उनकी रुचि हमेशा ही अध्यात्म में रहती है, पढ़ाई लिखाई में रहती है, करियर में रहती है। जो कहते हैं वो करते हैं। हाँ, थोड़ा सा गुरूर होता है क्योंकि गुरु है ना, सर्वश्रेष्ठ होते हैं। उनके साथ बुध का मिलन यानी कि मरकरी का मिलन। मरकरी कह लीजिए कि प्रिंस हैं, थोड़े से मैनिपुलेटिव हैं, थोड़ी थाली के बैंगन भी कहे जाते हैं, यानी कि जिसके साथ होते हैं उसी की बोली बोलते हैं। यूनिवर्सल नंबर है। तो जब वो गुरु महाराज के साथ होते हैं तो जिस तरह से गुरु महाराज उनको गाइड करते हैं वो वैसे ही चलते रहते हैं। यानी कि 2021 में जिनके जन्मदिन 3, 12, 21 या 30 को आते हैं, उनकी आध्यात्मिक जो जर्नी है वो आगे आगे ही बढ़ेगी। कह लीजिए आपके चेले जो मरकरी हैं, बुध महाराज हैं, वो आपके साथ रहेंगे। आपको पूरे वर्ष कोई भी कठिनाई नहीं आएगी। जुपिटर गुरु महाराज जो कि अध्ययन के गुरु हैं, वैसे तो वो हमेशा ही अपना प्रताप बिखेरते रहते हैं, लोगों में अध्ययन की रुचि पैदा करते हैं, आपको ज्ञान देते हैं, अच्छी बातों का आपके अंदर एक संचार होता है। जिनके भी जन्मदिन 3, 12, 21 और 30 को आते हैं वो बहुत प्रिंसिपल वाले लोग होते हैं, उसूलों के पक्के होते हैं, अपने बात के धनी होते हैं। पर 2021 में ये गुरु महाराज की जो राशि है मकर राशि में रहेगी, जो कि उनकी डेबिलिटेड राशि है, जो कि उनकी नीच राशि है। तो यहाँ पे हो सकता है इस साल जिनके जन्मदिन 3, 12, 21, 30 को आते हैं उनको गुरु महाराज का भरपूर फल ना मिल सके, उनका आशीर्वाद ना मिल सके। हो सकता है आप पथभ्रष्ट होते रहें, या जो अध्ययन की ऊंचाइयां आप जो छूनी चाहते हैं वो ना छू पाए। तो उसके लिए आपको क्या करना है? अपने गुरु का तेज रखने के लिए, बरकरार रखने के लिए हर बृहस्पतिवार केले के पौधे की जड़ में आपको जल देना है, एक दिया जलाना है, गुड़ और चने का प्रसाद बांटना है, केसर, हल्दी या पीले चंदन का तिलक लगाना है। बस इतना ही आप करते रहिए और फिर देखिए आपके जो डेबिलिटेड गुरु हैं इस साल आपको कितना अच्छा फल देते हैं। तो ऑल द बेस्ट टू यू ऑल।